नमस्कार, मैं हूं अनिल राणा। क्या आप जानते हैं कि आजादी के समय भारत में हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार था, आजादी थी। विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और उनको संपत्ति भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये समस्या नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल के कारण। और इसी हिंदू कोड बिल को आजादी के बाद पूरे देश में लागू करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर क्यों हुआ था हिंदू कोड बिल को लेकर हंगामा। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हिंदुओं के नियम कानून थे, मुगलों के आने पर उनका क्या हुआ और फिर अंग्रेजों की देश में जब एंट्री हुई तो उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों के कानूनों में क्या बदलाव हुआ। दरअसल अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में हिंदू समाज में काफी सुधार किए, खासकर महिलाओं की दिशा में। इसके बावजूद भी हिंदू समाज में शादी ब्याह, संपत्ति और महिला अधिकारों समेत कई मामलों में काफी खामियां बाकी थी, जिनको दूर करने के मकसद से 1941 में बी.एन. राव की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था हिंदू लॉ कमेटी। इस हिंदू लॉ कमेटी ने कई सुधार के साथ हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के भारत छोड़ने का वक्त आ गया था। वैसे में ये बिल लागू होते होते रह गया। फिर आजादी के बाद पंडित नेहरू पीएम बने और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। दरअसल भीमराव अंबेडकर कांग्रेस का सदस्य नहीं थे, वो गैर कांग्रेस थे, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको कानून मंत्री बनाया गया था। तो अंबेडकर हिंदू समाज की कुरीतियों को लेकर काफी आक्रामक रहते थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें काफी सारे सुधारों का जिक्र था, जैसे पुरुष के लिए सिर्फ एक शादी का प्रावधान। और भी कई सुधार थे। महिलाओं को संपत्ति का हक देना, डिवोर्स के नियम बनाना, जिसको लेकर हिंदुओं में सबसे ज्यादा नाराजगी थी। पहले हिंदू धर्म में डिवोर्स का कोई प्रावधान नहीं था। पति पत्नी को जब चाहे छोड़कर चला जाए और उसके बाद पत्नी को ताउम्र इसी तरह से रहना पड़ता था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1967 में जसोदाबेन से शादी की। उस वक्त मोदी की उम्र 18 और जसोदाबेन के 17 साल थी। शादी के एक साल बाद ही उन्होंने 1968 में अपनी पत्नी जसोदाबेन को छोड़ दिया। उस वक्त देश में डिवोर्स एक्ट भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया, सिर्फ मन किया और बिना बताए दूरी बना ली। भले ही उन्होंने देश सेवा के लिए ऐसा किया था, लेकिन एक महिला के संदर्भ में देखें तो जसोदाबेन के पत्नी के अधिकारों का हनन तो हो ही रहा था। और ऐसा ही हिंदू कोड बिल लागू होने से पहले होता था, जहां गुजारे भत्ते का भी प्रावधान नहीं था। बाद में भी हुआ, लेकिन बाद में कम से कम महिला चाहे तो अपने अधिकारों के लिए कानून का सहारा ले सकती है। और हिंदू कोड बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था, जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे, जिसका जोरदार विरोध भी हुआ। धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप देख हिंदू धर्मगुरु नाराज हो गए। वहीं हिंदू महासभा के रूढ़िवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया था और कहा कि यह हिंदू कोड बिल हिंदू समाज के विरोध में है। लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू ने उनकी एक न सुनी और उनके कड़े रुख के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बिल को वैकल्पिक बनाने की मांग की। फिर जब उनको लगा कि उनकी इस मांग पर भी कोई असर नहीं हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने इस बिल को खारिज करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी कि ये बिल सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म, सभी जातियों और सभी लोगों पर लागू हो, जिस पर अंबेडकर सहमत थे। लेकिन हालातों के चलते वो चाहते थे कि कम से कम पहले हिंदुओं पर यह कोड लागू हो। उधर हिंदू कोड बिल के खिलाफ कांग्रेस में पहले से ही घमासान मचा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा इस बिल को लेकर नाराज था। उनमें उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, वो भी इस बिल के खिलाफ थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो राष्ट्रपति भी नहीं थे, वो तभी से इस हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। और फिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हिंदू कोड बिल को रोकने तक की बात कह दी। कहते हैं कि जब राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा तो नेहरू नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि वो महाभियोग तक चला सकते हैं।
उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। सबका मानना था कि हिंदू मामलों में वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम विरोध के बावजूद अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे। अंबेडकर चाहते थे कि इस बिल को पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक साथ लागू कराया जाए। लेकिन विरोध के बीच उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए इस बिल को लागू कराने की पैरवी की। तो नेहरू ने भी बिल में कुछ चीजें बदलने की मांग की। कांग्रेस के ज्यादातर सांसद इस बिल को टालने के पक्ष में थे। या तो ये कानून पास होगा या हम सत्ता ही छोड़ देंगे। वही 1952 में देश में पहला आम चुनाव भी होना था, तो नेहरू ने इस बिल को अगले सत्र के लिए टाल दिया, जिसके चलते अंबेडकर ने सितंबर 1950 में गुस्से में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश में पहली बार आम चुनाव शुरू हुए। नेहरू ने इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकी, तो उनके खिलाफ हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर एक सन्यासी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी मैदान में उतर खड़े हुए। ब्रह्मचारी ने चुनाव लड़ा, जिनको हिंदू सभा ने भी समर्थन दिया, और फिर नेहरू ने भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और कहा और तमाम रैलियों में कहा कि अगर वो पीएम बने तो वो हर हाल में हिंदू कोड बिल को लागू कराएंगे। हिंदू कोड बिल पास करवा के रहूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं। मैं चुनाव हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर ही लड़ूंगा, और ये बात मैं ब्रह्मचारी जी को लिख के दे सकता हूं। चुनाव के नतीजे आए, सन्यासी प्रबोधत ब्रह्मचारी बुरी तरह हार गए और नेहरू ने बम्पर जीत हासिल की। यानी कि एक इशारा था, जनता चाहती थी कि हिंदू कोड बिल लागू हो। इसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। उधर अंबेडकर निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा के लिए चुने गए। अब यहां से शुरू हुई असली कहानी। वादे के मुताबिक पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल को लागू करने की योजना बनाई, क्योंकि वो भले ही चुनाव जीत गए थे लेकिन जानते थे कि विरोध जरूर होगा। जब नेहरू ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, तो जो बवाल कांग्रेस के भीतर बाहर और आम जनता में मचा था, उसे नेहरू ने भांप लिया था, देख लिया था, समझ लिया था, और ऐसा हंगामा फिर न हो इसके लिए नेहरू ने सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से कर दिए और धीरे धीरे पास करवाने का प्लान बनाया। 4 हिस्से बने जो 4 अलग अलग बिल के रूप में आए। तो इस तरह भारत में हिंदू कोड बिल लागू हुआ, जिसमें पहला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट बना। इस बिल में हिंदुओं की परिभाषा भी तय की गई और कहा गया जो ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी नहीं है वो हिंदू है। यानी कि बौद्ध, जैन, सिख, आर्य, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और भी दूसरी तरह के समाज, वो सभी हिंदू हैं। साथ ही कुछ जनजातियों को भी हिंदू मैरिज एक्ट से दूर रखा गया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तय हुआ कि हिंदू पुरुष या महिला सिर्फ एक विवाह करेगी। यदि कोई पुरुष 2 शादियां करता है तो उसे आईपीसी के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर वो अपनी पत्नी से छिपाकर शादी करता है तो उसे 10 साल तक की जेल होगी। 2 जातियों और धर्मों के बीच के विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रखा गया। इसी आधार पर हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने भी शादी की। इसके अलावा इस बिल में एक और प्रावधान था, अगर कोई विदेशी भारतीय से शादी करता है उसे भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करनी होगी, जैसे राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी विदेशी नागरिक थी और दूसरे धर्म की भी, तो इसीलिए उनकी शादी फरवरी 1968 को हुई हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। इसके अलावा इस एक्ट में पहली बार हिंदू पति या पत्नी को तलाक का अधिकार मिला, जिसके कई आधार और शर्तें तय की गई। यहूदी कैथोलिक धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मुस्लिमों में तलाक के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, वहां 3 बार तलाक का प्रावधान था। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में पिता की ओर से 5 पीढ़ियों और माता की ओर से 3 पीढ़ियों में जो रिश्तेदार हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, जबकि मनुस्मृति के तहत पहले 7 पीढ़ियों तक के विवाह की कोई मान्यता नहीं थी, चाहे वो पिता पक्ष की ओर से हो चाहे वो माता पक्ष की ओर से। इसके अलावा मुस्लिमों में सगे भाई बहनों को छोड़कर हर जगह विवाह किया जा सकता है। शुरुआत में मैरिज एक्ट में शादी की उम्र 14 और 18 साल थी, लेकिन बाद में 1978 में यह नियम बदल दिया गया। पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 साल कर दिया गया। तो इस तरह से हिंदू कोड बिल का पहला
और अहम हिस्सा लागू हो गया। इसके बाद 1956 में हिंदू उत्तराधिकार एक्ट बना। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, जिसमें पैतृक, अर्जित, अन्य या मृतक संपत्ति को लेकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना। इसके साथ ही हिंदू अवयस्कता और अडॉप्शन और मेंटेनेंस अधिनियम भी बने, जिनमें यह तय हुआ कि कौन किस स्थिति में किसका संरक्षक होगा। गोद लेने के नियम बने। बता दें कि भारतीय समाज में सिर्फ हिंदुओं के पास ही बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। जो बाकी तमाम धर्म है उनमें गोद लेने का यहाँ कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम न होने के चलते बाकी समाज के लोग बच्चे को गोद नहीं ले पाते। तो इस तरह हिंदू कोड बिल लागू हुआ। हिंदू कोड बिल वाकई में एक क्रांतिकारी कदम था और इससे हिंदू समाज में काफी सुधार आया। लेकिन फिर भी कई लोग थे जो इन नियमों में नहीं बनना चाहते थे। कई ऐसे मामले भी आए जिनमें हिंदू कोड बिल का तोड़ निकाला गया। जैसे सिविल मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर ही सुलझते थे, जिनमें 4 शादियों का रिवाज था। इसके चक्कर में कई बार हिंदू मुस्लिम भी बने और हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में हिंदू कोड बिल के नियमों को धता बना दिया। जैसे किसी हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करनी है तो वो धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाता था और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत वो अपनी दूसरी शादी कर लेता था और किसी तरह फंसता भी नहीं था। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक्टर धर्मेंद्र किसी भी स्थिति में अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से अभिनेता ने अपना धर्म बदल लिया। धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रख लिया। वहीं हेमा मालिनी ने भी अपना नाम आयशा बी चक्रवर्ती रख लिया। इसके बाद ही दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया। ऐसे ही कई मामले और भी आते रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। 1995 में सरला मुद्गल केस के बाद ऐसे तिकड़मबाजों के लिए निपटने के लिए यह तय हुआ कि कोई भी बिना अदालत की डिक्री के तलाक नहीं दे सकता और बिना तलाक के धर्मांतरण भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मामले आते रहे हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि इन नियमों और जो कानून बने हैं उनका पालन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं अरमान मलिक, जिन्होंने कृतिका मलिक से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला, जबकि उनकी पहले से ही शादी हो रही है। एक और उदाहरण है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन का, जो उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, जिनकी पहली पत्नी का नाम था सीमा। चंद्रमोहन को अनुराधा बाली नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस वक्त चंद्रमोहन हरियाणा के डिप्टी सीएम के पद पर भी थे, जिसके बाद साल 2008 में चंद्रमोहन और अनुराधा बाली ने धर्म बदल लिया और दोनों ने धर्म बदलकर शादी कर ली। चंद्रमोहन का नाम रखा गया चांद मोहब्बत और अनुराधा हो गई फिजा, और फिर दोनों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर शादी कर ली। इस तरह से इन्होंने तोड़ निकाला। बाद में चांद और फिजा के बीच दूरियां बढ़ी। वहीं बाद में 28 जुलाई 2009 को चांद मोहम्मद दोबारा हिंदू धर्म अपनाकर चंद्रमोहन बन गए और 6 अगस्त 2012 में फिजा की उसके मोहाली स्थित घर में सड़ी गली हालत में डेड बॉडी मिली। तो ये थे कुछ ऐसे मामले जो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं गढ़नी पड़ती। खैर, जब हिंदू कोड बिल लागू हो रहा था तब कई बार सवाल उठा कि सभी धर्मों पर यह कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर नेहरू ने सफाई भी दी और कहा कि पहले वो हिंदू धर्म पर यह कोड लागू करेंगे और धीरे धीरे माहौल सुधरा तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हिंदू कोड बिल सिर्फ प्लॉट तैयार करने के लिए है। उस वक्त कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। अंबेडकर को लोगों ने कहा हिंदू धर्म शास्त्र जैसे हैं वैसे ही रहे, लेकिन तब न अंबेडकर माने और नहीं पंडित नेहरू। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेहरू ने इतनी जिद न की होती तो आज हिंदू सिविल कोड पास न होता तो क्या होता? आज समाज की स्थिति क्या होती? जरा सोचिए, क्या नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू कराकर सही किया या नहीं? और सवाल ये उठता है कि इस कानून के लागू होने के बाद बाकी धर्मों पर कानून लागू क्यों नहीं किया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो रहा है। इस दौरान दहेज कानून भी लाया गया और सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए, मगर हर सुधार से उन्होंने मुस्लिमों को क्यों वंचित रखा? यही काम अंग्रेजों ने भी किया था। इससे पहले ईसाई, यहूदी, पारसियों में भी सुधार तो हो ही रहे थे और हो ही चुके थे और उन्होंने सुधारों को स्वीकार भी किया। यानी कि कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम समाज में सुधार को लेकर कानून
लागू करने पर माना जा सकता है। इसके अलावा हिंदू रीति रिवाजों में भी और नियमों में भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। बहरहाल हिंदू कोड बिल से हिंदू महिलाओं की जिंदगी संवर गई है, जिसको देखते हुए मुस्लिम महिलाओं को आंदोलन करना चाहिए था कि इस बिल को लागू करो ताकि उनकी जिंदगी में भी सुधार हो, लेकिन हो उल्टा रहा है। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में उठाई जा रही है और समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे एक बहुसंख्यकवाद या हिंदुवाद की रूप में देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि कैसे देश में हिंदू कोड बिल लागू हुआ, उस वक्त सरकारों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या वजहें थी कि उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न हो सका। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। सलाह, सुझाव और शिकायत का तो हमेशा इंतजार हमें रहता ही है। अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक कर भी देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, उसके जरिए भी आप पहला पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा से भी जुड़िए और वहां पर जाकर भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। कल इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट रिलीज होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।